आज सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है। उसके लिए मैं सुभाष चंद्र जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी दीर्घायु हो और वो जीवन में सफल हो। और आज के जो यहाँ पर ये रक्तदान शिविर लगा है, उसके लिए भी जितने भी रक्तदाता यहाँ आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है, ये किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनती, कहीं से आप इसको खरीद नहीं सकते, कोई कारखाने में नहीं बनती। रक्तदान एक ऐसा। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कैंप है जो सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन पर लगाया जा रहा है, इसमें जो रक्तदाता हैं पूरे उत्साह के साथ जो है भाग ले रहे हैं। और जो है अभी तक हम तकरीबन 20 लोगों का ब्लड ले भी चुके हैं और अभी पूरा जो है विशाल जनसमूह खड़ा है ब्लड देने के लिए कतार में। और एक अच्छी पहल है ये अपने जन्मदिन पर ऐसे आयोजन करना रक्तदान की, क्योंकि ये ऐसा दान है कि जो सिर्फ जो है गंभीर मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक रक्तदाता का जो ब्लड है वो 2 से 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने में सहायक होता है। तो मैं ऐसे इस तरह के आयोजन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमारी जो टीम है ये सरकारी अस्पताल में जो ब्लड सेंटर है वहाँ से आई है और पूरे हरियाणा में, करनाल में नहीं पूरे हरियाणा के किसी भी सरकारी ब्लड बैंक में जहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो और जो मरीज़ दाखिल है मतलब सरकारी अस्पताल में, उनके लिए निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। उनसे किसी तरह की फ़ीस नहीं ली जाती। और हम जो यहाँ पर अपनी व्यवस्था हमने इस तरह से बनाई हुई है, सरकारी अस्पताल करनाल के ब्लड सेंटर में हम बदले में भी कोई यूनिट नहीं लेते हैं। हम तकरीबन 2.5 साल में 30,000 ब्लड यूनिट्स और उसके कंपोनेंट दे चुके हैं, सभी निःशुल्क और जो है बिना रिप्लेसमेंट के। बदले में किसी से ब्लड नहीं लिया जाता। जो मरीज़ सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट में दाखिल है तो कुछ नॉमिनल चार्जेस उसके गवर्नमेंट ने फ़िक्स किए हुए तो उसके वो लिए जाते हैं, बदले में ब्लड उससे भी नहीं लिया जाता। अब आपकी बात पर आता हूँ मैं कि जो मनचाहे दाम वसूले जाते हैं, समय पर रक्त नहीं मिलता, तो ये जो कुछ प्राइवेट जो ब्लड सेंटर्स हैं हमारे शहर के और आसपास के ज़िलों के, तो वहाँ से हमें ये सुनने में आता है। लेकिन क्या होता है कि जो उसमें जो सरकार तक शिकायत नहीं पहुँचती है। अगर CMO साहब करनाल तक शिकायत आती है तो उसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी और दोषियों को है उसके बारे में सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आज कौन सी बार आज ब्लड दे रहे हैं आप? सभी भाइयों को नमस्कार। आज निरसिंह में बड़े मंदिर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, तो जिसमें मेरे को रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में 11वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ और मैं हर एक नागरिक को ये अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करो, क्योंकि रक्तदान ही सबसे बड़ा दान होता है जिससे हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आप पार्षद भी बने आप? बिल्कुल बिल्कुल, वार्ड वासियों के सहयोग से पार्षद का पद मिला है और मैं अपने पद पे मतलब अपना बैठ के अपना रक्तदान का कर रहा हूँ मैं। और मैं भी अपने वार्ड वासियों से अपील करता हूँ जो भी इस खबर को देख रहे हैं कि शिव मंदिर में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान का दान करें। मंशा यही है कि हम लोग किसी भी तरीके से नौजवानों को भड़काएं, आग लगाएं और इस तरह के काम करें
कि कहीं ना कहीं सरकार को डिस्टर्ब करने की उनकी जो मंशा होती है उस तरीके से उस सोच के आधार पे काम करते हैं। देखिए हमारी सेना जवान क्यों नहीं रहने चाहिए, हमारी सेना जवान है। आज हम लोग 100% को अगर उस पर काम दे रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ये भी तो है कि 25% जो हमारे नौजवान हैं वो परमानेंट इसमें रहेंगे। अगर उस 25% को भी खाली लागू करें तो भी एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा बढ़ता है जिसको कभी विपक्षी लोग सोच भी नहीं सकते। और ये तो उनकी घटिया मानसिकता का परिचय है कि जो इस तरह की अच्छी योजनाओं को भी लागू करने में आनाकानी करते हैं। इसकी हम लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते। ये विपक्षी दल के जो लोग हैं जिनका काम ही इस प्रकार का है, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे और जितने ये गिरते जाएंगे उतना कमल खिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन के भाई। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। प्लेट देना भाई, एक चम्मच ये हुआ और सब काट के ना बांटने का। पहले तो आप ही खिला लो भाई जी। ठीक है चेयरमैन साहब आप आ जाओ। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। प्लेट देना भाई, एक चम्मच ये हुआ और सब काट के ना बांटने का। पहले तो आप ही खिला लो भाई जी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिव और एक उद्देश्य रहता है कि हम सब सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। और डिस्ट्रिक्ट मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी स्वच्छता प्रेमियों ने आज ये जन्मदिन का अवसर भी सेवा के रूप में लिया और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज नीलोखेड़ी विधानसभा में 4 कार्यक्रमों का आयोजन वो रखा गया है। ब्लड कैंप है ये, और एक गौ पूजा का कार्यक्रम है थोड़ा खालसा गौशाला में, त्रावड़ी में पौधारोपण का कार्यक्रम है और नीलोखेड़ी में आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक ही मकसद रहता है कि हम सब समाज में सेवा के माध्यम से किस प्रकार से जनमानस की सेवा कर सकें।